क्या कंगाल पाकिस्तान उसे पूरा कर पाएगा, ये तय नहीं हो पाया है। और अभी तक पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान के नेता भी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल पाए हैं और ना ही ये बात पूरी की जाएगी जिसके दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो वादे किए गए पूरे नहीं होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि पीओके में क्या होगा। एक बार फिर बगावत होगी, प्रदर्शन होगा और लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये बगावत, ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन से और बड़ा होगा। बगावत का नतीजा क्या होता है, ये आपको दो तस्वीरों से समझाते हैं हम कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। एक बार फिर वो तारीख आ रही है, फिर वही हालात हैं। तो क्या 54 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ वो अब पीओके में होने वाला है? क्योंकि पीओके और बलूचिस्तान के लोग तो बार बार ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की सेना और नेताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दी जाती है कि हम आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन उसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं देता है। बातें और दावे सिर्फ कागजी साबित होते हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिरा हुआ है और कैसे मुनीर शहबाज की जोड़ी पाकिस्तान के लिए एक एक करके कब्र खोद रही है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पीओके से बलूचिस्तान तक जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अल्टीमेटम है पाकिस्तान को, कटोरा शरीफ को, मुल्ला मुनीर को। बीते एक हफ्ते में पीओके से जो तस्वीरें आई, उससे साफ हो गया कि अब अगर मुनीर और शहबाज की शेख चिल्ली जोड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, तो पाकिस्तान से पीओके की टूट पक्की है। इस प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ पीओके के लोगों ने पाकिस्तान सेना की जमकर पिटाई की, बल्कि बताया कि पीओके की आवाम पाकिस्तान से अलग होने का मूड बना चुकी। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से में हालात ऐसे ही हैं। पीओके में जबरदस्त विरोध के बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर किया, तो वहीं अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। दरअसल लंबे समय से पाकिस्तान की सेना इसी तरह अपनी आवाम पर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचिस्तान, खैबर और पीओके में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को विदेशों में गिरवी रख रहे हैं, लेकिन इन इलाकों के लोग इसका विरोध करते हैं। इसी विरोध से बौखलाकर मुनीर और शहबाज इन इलाकों में सेना और पुलिस भेजकर लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक लोगों ने सेना और पुलिस को बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया है। वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो प्रदर्शन बीते कुछ सालों से हिंसक हो गया है। 1 फरवरी पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला, 18 मौत। 11 से 12 मार्च जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, 59 मौत। 15 मार्च पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला, 12 मौत। 22 से 24 जुलाई आईईडी से पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर हमला, 23 मौत। 30 सितंबर पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर मुख्यालय पर हमला, 17 मौत। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अब पाकिस्तान सेना के खिलाफ विद्रोह की आवाजें तेज होने लगी हैं। पीओके के बाद अब बलूचिस्तान एक बार फिर हॉट पॉइंट बनता जा रहा है। पाकिस्तान की अत्याचारी सेना के खिलाफ अब मुनीर के कमांडरों ने ही बगावत शुरू कर दी है। इस वतन पर हमारे हजारों शहीदों के कब्रिस्तान है, जिन पर तुम सीपे गुजार रहे हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस काम के लिए। अगर इसमें बलोच का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूं ये मेरे इस्तेसाल के लिए बनाया गया है और मैं अपना इस्तेसाल उन्हें नहीं दूंगा। आए रोज ये कत्ल करते हैं, लापता अफराद करते हैं, इनके अपने जेल है, हमारी औरतों की असमत दरिया करते हैं। बताया जाए बारकान में इस कौमी तहरीक को काउंटर करने वाला कौन है? डेरा बुक्टी में कौन है? गुजार जहरी में कौन है? अगर नहीं पता है हम बताते हैं। मुसल्ला लोगों को हम जानते हैं। मुसल्ला दिफा को बनाने वाला कौन था? आज भी यही सरफराज, यही प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ उसे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बयानात देते हैं। मैं किसी सियासी पार्टी के हक में बयान नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ बोल सकता हूँ। ये हक मुझे सरजमीन ने दिया है, इस कौम ने दिया है कि मैं इस कौम के दुखों को अपना दुख समझूं। कौन है लापता अफराद का फैमिली नहीं है।
एक तरफ पाकिस्तान सेना के कमांडरों ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ अब शहबाज सरकार पर बलूचिस्तान के हुक्मरानों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज सॉरी टू से नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में विद्रोह तेज है। पीओके में तो बगावत की आग इतनी तेज फैली कि झुलसने के डर से मुनीर और शहबाज ने मिलकर सरेंडर करने का फैसला कर लिया। पीओके के लोगों ने इस बार चेतावनी देकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आखिरी चेतावनी दे दी, लेकिन इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं, जिसके बाद पाकिस्तान की टूट तय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल पीओके में जो बगावत की आग सुलगी है उससे पाकिस्तान के हथियारों और सेना की कैपेबिलिटी का भी पता चल गया है। पीओके में आवाम ने पाकिस्तानी सेना के हथियार छीन लिए हैं, जिससे ये फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे में केवल खाली खोखा है, जिनसे वो पाकिस्तान के लोगों को दिलासा तो देता है कि हम दुश्मन से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कितना तैयार है ये सच्चाई सबके सामने है। पाकिस्तान सेना के हथियार कैसे 5 दिनों की बगावत में ढेर हो गए हैं, इन तस्वीरों में देख लीजिए, जहां लोगों ने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, और तो और हथियार और वर्दी को भी सेल पर डाल दिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि वो हथियार और वो वर्दी जिसे लेकर और जिसे पहनकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की पुलिस पीओके के लोगों पर धौंस जमाने के लिए पहुंची थी, उसी पीओके के लोगों ने कैसा धोया है पाकिस्तानी सेना और पुलिस को, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपनी खाली कारतूस के भरोसे है, तो वहीं भारत की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, और इस दौरे में भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर कई बड़ी डील हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि भारत के दुनिया के देशों के साथ कैसी दोस्ती है, कैसे रिश्ते हैं, ये सब जानते हैं, और पाकिस्तान इसी बात से डरा रहता है और हमेशा अमेरिका और चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है।